बच्चों देखो, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं। मैं बार बार से बहुत बार आपसे कह रहा हूँ कि बेटा ये एक्चुअली टॉपिक जो है हमारा लास्ट वाली क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ये एमसीक्यूज के अंदर में आपको परेशान करेगा। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी ये बातें आपको बहुत बार बोली। तो बेटा ध्यान रखना, इस टॉपिक पर एक अपनी कमांड कर लेना बेटा। जब भी ये कभी भी दिखे आपको तो ऐसा लगना चाहिए नहीं मैं इसके कंसेप्ट को अच्छे से जानता हूं। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के बारे में। आई थिंक आप में से बहुत सारे ये बच्चे अच्छे से जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सिंपल से वर्डिंग आपके पास है कि आप कहीं पर कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर बिजनेस को करने के लिए, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट को समझने के लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा एग्जांपल्स होगा कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमने कुछ पैसे को शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। बेटा निवेश क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को ही निवेश भी कहते हैं। तो मेरे बच्चे अपन मान लेते हैं कुछ देर के लिए मेरे बच्चों कि हमने कुछ पैसे को शेयर मार्केट के बिजनेस में निवेश किया है, और जब हमने शेयर मार्केट में निवेश किया तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर सा था कि यार हम निवेश तो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन लोग हमको मना कर रहे हैं, यार मत करो इन्वेस्टमेंट, मत करो इन्वेस्टमेंट, मत करो इन्वेस्टमेंट। तो बोले भाई क्यों नहीं करें इन्वेस्टमेंट, क्या दिक्कत है यार, लगा रहे हैं सारे लोग। तो बुजुर्गों ने कहा नहीं 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 यार, शेयर मार्केट में पैसे मत लगाओ, डर लगता है। तो आपको लगा यार क्या डर लगता है? तो बोले ये मार्केट ऐसा है जहां फ्लैक्चुएशन बहुत आते हैं, मतलब हमेशा मार्केट एक जैसा नहीं रहता। कई बार मार्केट अच्छा रहता है, कई बार स्टेबल रहता है मार्केट, कई बार लोअर अमाउंट में चला जाता है, कई बार हायर अमाउंट में मार्केट चला जाता है, इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ होता है यहां। तो एक बड़ी बड़ी फर्म जब कहीं इन्वेस्टमेंट करती है तो जितना वो इन्वेस्टमेंट करती है उसी के फ्लैक्चुएशन को ध्यान में रखकर वो कुछ पैसे को रिजर्व भी रखती है। सर वो क्या हुआ? जैसे बेटा मैंने 5 लाख रुपए का रिजर्व किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो वो मेरे एसेट्स में नजर आएगा आपको। इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स, तो इन्वेस्टमेंट मेरे एसेट्स में नजर आ रहा है 5 लाख रुपीस, और लाइबिलिटीज में आपको नजर आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। वो रिजर्व इसलिए है कि कल को मार्केट में अगर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फर्क आया तो उस रिजर्व के पैसे को मैं यूज कर लूंगा। जैसे सर कब? जैसे बेटा मान लो, पहले बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम, जैसे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है मेरे बच्चे, और 5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट है और मार्केट में उसकी वैल्यू अभी भी 5 लाख की है, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जो आपने बचा के रखा था वो पूरे पैसे सेफ हैं आपके, वो हैं अभी भी रिजर्व। सर क्यों? उसका यूज नहीं हुआ। क्यों यूज नहीं हुआ बेटा? क्योंकि मार्केट में पहले भी 5 लाख का निवेश था और आज भी उसकी वैल्यू 5 लाख की है, तो वो पूरे पैसे आपके बचे हुए, आप आराम से सारे पार्टनर से उसको बांट लो। केस नंबर 2 क्या है सर? इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपीस का और उसकी वैल्यू मार्केट में अचानक से 4,90,000 हो गई मेरे बच्चे। तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,90,000 हो गई, तो वहां फ्लैक्चुएशन आया आपका 10,000 रुपीस का। तो हमने जो लाइबिलिटीज क्रिएट की हुई थी वो 30,000 रुपए की थी, तो उस फ्लैक्चुएशन को हम फुलफिल कर लेंगे, ऐसी हायर होने पर, ऐसी लोअर होने पर। तो चलिए हम एक एक केस को बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझते हैं। आइए हम धीरे धीरे हम बातें कर रहे हैं बेटा। व्हेन यानी जब, बोलता है जब बुक वैल्यू का मतलब सर जो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा हुआ है, लाइक ये लिखा है इन्वेस्टमेंट, यहां लिखा है बुक वैल्यू 5 लाख, लिखता है कि व्हेन जब बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। अब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख का मेरे बच्चों और आईएफआर बना लिया। सर आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, आपने 30,000 रुपए बना लिया, और नीचे क्वेश्चन में लिख रहा है कि मार्केट में अभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख है बेटा। सर ये पैसे हमने क्यों रखे थे? ये रखे थे कि कल को आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएट हो गया, कम हो गया, तो आपको उस काम आएगा उसमें पैसे। मगर अभी आपका इन्वेस्टमेंट है मेरे बच्चे 5 लाख रुपीस का,
और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व आपने किसी बैंक में रखा हुआ है या किसी लॉकर में छुपा करके कुछ पैसे को 30,000 रुपए को रखा था कि कल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो उस पैसे को मैं यूज कर लूंगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी बेटा। क्यों नहीं जरूरत पड़ी सर? बेटा देखो, अभी भी हमने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, मार्केट में उसकी कीमत आज भी हमारी 5 लाख है, दैट मीन ये पूरे पैसे आपके बच गए। तो ये जो बचे हुए पैसे रहते हैं वो पार्टनर्स के हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रिजर्व रखा, यूज नहीं हुआ, तो वो पार्टनर्स उस पैसे को निकालकर आपस में बांटते हैं। इसलिए देखो ये एंट्री हो रही है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। वो पूरे जो 30,000 रुपीज था उसको वो अपने ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, इसे ओल्ड रेशियो में एडमिशन में हम इसे बांट लेंगे आपस में। तो ये कहानी नंबर 1 था। क्या है देखते हैं, केस नंबर 2 हम बात करते हैं। व्हेन मार्केट की वैल्यू जो अपन ने इन्वेस्टमेंट की थी वो लेस देन हो गई बेटा। सर इसका क्या मतलब हुआ लेस देन हो गई? इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा हुआ बेटा, मान लीजिए बच्चों आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख रुपीस का और IFR आपने रखा हुआ है 30,000 का। कहता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू, मार्केट में जो वैल्यू है वो हो गई है 4,88,000 की। सर मतलब इसका मतलब जिस कंपनी के, मैं आर्टिफिशियल ले रहा हूं, जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे थे, 5 लाख रुपीस निवेश किया था, आज उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो गई, लोअर वैल्यू हो गई, वो हो गई 4,88,000 का। दैट मीन आपको यहां पे 12,000 का नुकसान हो गया, आपको लॉस हो गया आपके इन्वेस्टमेंट से। तो चूंकि हमने 5 लाख रुपीस का निवेश किया, उसकी वैल्यू 4,88,000 हो गई, तो 12,000 रुपए का हमें नुकसान हो गया। तो आप लोगों ने IFR मेंटेन किया था 30,000 रुपए। तो आपका पार्टनर दौड़ता है, बोले अरे 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 भैया वो यार वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। तो आपने कहा कोई ठंड रख भाई, लस्सी वस्सी पी ले, कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्यों? बोले यार हमने IFR रखा हुआ है, रिजर्व में रखा है 30,000 रुपए, तो बोले यहां 12,000 का लॉस हुआ, इसको अपन एडजस्ट कर लेंगे, फिर भी हमारे पास पैसे बचेंगे, चिंता ना कर। सीवल ने हंसने लगा, सही कह रहा, क्योंकि हमारे IFR में कितने रुपए थे बेटा? 30,000। अभी लॉस कितने रुपए का हुआ मेरे बच्चों? 12,000। अभी भी हमारे पास उन पार्टनर्स के पास में 18,000 रुपीज एक सेफ अमाउंट है, वो उसे आपस में बांट लेंगे। तब एंट्री क्या करेंगे मेरे बच्चे? वही बताएंगे कि यार इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जो था उनके पास 30,000 था, उसमें से टू इन्वेस्टमेंट हम लोगों को नुकसान हो गया 12,000, तो बचे हुए पैसे को टू मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, तो बचे हुए 18,000 को तीनों आपस में बांट लेंगे। ये कहानी नंबर 2 है आपका। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 में वैल्यू लोअर हो गई। चलिए हम देखते हैं केस नंबर 3 में क्या हुआ। बहुत जरूरी है रे बच्चे, यहां लिखता है केस नंबर, इसमें 3rd केस में आ रहा है। बहुत ध्यान से बच्चों, अगर आप बार बार वीडियो को देखोगे ना, हर एक टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने उसको बहुत क्लियर किया हुआ है। कहता है फॉल इन द वैल्यू, जो पैसे गिर रहे हैं वो इक्वल है IFR के। मतलब फिर से कहानी वही, मैंने 5 लाख का निवेश किया, बोले हां, बोले यार इन्वेस्टमेंट किए, बोले 5 लाख का। बेटा अपन ने IFR बना रखा है 30,000 रुपए का। आज आपकी मार्केट में वैल्यू
मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो हो गई 4,70,000। तो बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया, बोले यार 4 लाख। फिर आया सी बी दौड़ते, ओ यार बोले और भाई वो 5 लाख का अपन ने निवेश किया था शेयर मार्केट में, अपन ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे। तो सी बोला तो इसमें उदास क्यों हो रहा है, इतना तू हाफते में क्यों आया? अरे तेरे को पता नहीं है वो कंपनी के जो शेयर थे ना 5 लाख रुपीस के, वो ना 4,70,000 के हो गए यार, हमें ना 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो ए ने बोला फिर से ठांड रख, लासी वासी पी ले। बोले क्यों? बोले मालूम है हमको भी, हम भी न्यूज देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं भाई। 5 लाख का जो शेयर वैल्यू था वो कम होके 4,70,000 का हो गया, मतलब 30,000 का ही नुकसान हुआ ना। भी बोलता हाँ वही तो बोल रहा हूं भाई, 30 का नुकसान हो गया। बोले ठांड रख, हमारे पास में ऑलरेडी आईएफआर के रूप में हमने कितने रुपए रखे हुए थे बच्चों? 30,000। हमने ऑलरेडी आईएफआर में 30,000 रखे हैं, तो भाई चिंता मत कर, हमारी जेब से कुछ नहीं जाएगा। हमारे पास इन्वेस्टमेंट अगर फ्लैक्चुएट होता है तो उसके नाम से रिजर्व है 30,000 रुपए का, और यहां 30,000 का ही नुकसान हो रहा है, तो पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो सी ने धीरे से पूछा यार इस बार कुछ अपन को मिलेगा क्या? कहां से मिलेगा? 30,000 तो रखे थे और वहां चूना भी लग गया 30,000 का मेरे भाई, वो 30,000 तो पूरा एडजस्टमेंट में चला जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे कैपिटल में कुछ भी नहीं आएगा। तब मेरे बच्चों क्या एंट्री होगी? तब एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपने रखे थे 30,000 रुपए टू इन्वेस्टमेंट, देखो जो कम हो रहा है वो वाला वैल्यू लिखना है आपको। टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मत लिख देना 5 लाख बच्चा, कितना रुपए कम हो गया आपका? 30,000, तो वो वैल्यू आपको लिखनी है। तो ये केस नंबर आपका 3rd हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला केस समझते हैं। और मान लीजिए सर वो अपन ने जितना आईएफआर रखा है उससे भी तो ज्यादा नुकसान हो गया, वही केस है। ये केस में क्या हो रहा है? हम लोगों ने 5 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। यहां भी यही कहानी है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख का, और हमने आईएफआर मेंटेन किया 30,000 का, और मार्केट में हमारे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो हो गई 4,50,000 रुपीज। इस बार फिर दौड़ लगाया, आपको ये बार बार दौड़ लगानी है अपने दिमाग में। जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो मेरे जैसे मैंने आपको कहा वैसे ही सोच लो, एक स्टोरी क्रिएट कर लो। फिर भी दौड़ता हुआ है, बोले अरे भाई भाई भाई, बोले क्या हो गया? बोले यार इस बार तो तुम लोग मेरे को शाबाशी दोगे कि मैं सही से एक खबर सुना रहा हूं तुम लोग को। तो सी बोला इस बार तो क्या बोलने आया बोल? बोला अखबार पढ़ते हो ना तुम लोग? तो बोले हाँ। न्यूज भी देखते हो ना तुम लोग? बोले हाँ। तो तुमको तो मालूम होगा कि अपन ने जिस कंपनी के शेयर 5 लाख में लिए थे मेरे भाई, उसकी कीमत 4,50,000 हो गई, तो 50,000 का नुकसान हो गया। तो ए बोला अबे ठांड्रक लासी पी, मानते हैं कि हमें 50,000 का नुकसान हुआ, लेकिन चिंता मत कर, 50,000 रुपए का जो नुकसान हुआ उसके बावजूद इतना बड़ा नुकसान हमको नहीं होगा। तो सी ने बी को देखकर कहा तुझे पता है अपन के पास में 30,000 30,000 रखे हैं, 50,000 का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान हमारी जेब से अब केवल 20,000 एक्स्ट्रा जाएंगे। तो बी ने पूछा यार अब कुछ मिलेगा नहीं? बोले पगले मिलेगा नहीं, बल्कि और ऊपर से हमको 20,000 देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व है वो 30,000 का है और नुकसान जो हो गया है वो 50,000। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा बेटा? हम कैसे बोलेंगे मेरे बच्चों? आईएफआर अकाउंट डेबिट हमने जो बनाया था वो 30,000 का था। टू इन्वेस्टमेंट, यहां हमेशा लॉस को लिखना है बेटा, प्लीज ध्यान देना, यहां हमेशा लॉस को लिखना है। आपको ना 50,000 का नुकसान हो गया, अब आपने आईएफआर रखा है 30,000 का, नुकसान हो गया 50,000 का, तो आपको एक्स्ट्रा आपके नुकसान हो रहे हैं, तो एक एंट्री होगी बीच में डालना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये 20,000 का आपका जेब से जाएगा। और इस नुकसान से बेटा आपका कैपिटल अब बढ़ेगा नहीं, आपका कैपिटल जो है, क्योंकि आपके जेब से एक्स्ट्रा 20,000 रुपए जा रहे हैं,
तो 20,000 आपके अकाउंट में अब क्रेडिट नहीं होगा बल्कि डेबिट हो जाएगा। तो एक और एंट्री यहां हम पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर क्यों? क्योंकि जब भी लॉस होता है तो कैपिटल को आप डेबिट कर देना, और सर अगर फायदा हो गया तो कैपिटल को हम क्रेडिट भी करेंगे। एंड द लास्ट आखिरी पॉइंट, सर जिंदगी में सिर्फ नुकसान ही होता है कि नहीं भैया, फायदे भी होते हैं, मोर देन द बुक वैल्यू। सर ये क्या हुआ? अरे खुशियां मनाओ। सर क्यों? अरे मेरे भाई इस बार नुकसान नहीं होगा। आइए, यह है आपका एक पॉइंट, यहां पॉइंट नंबर है जहां आपका हायर अमाउंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 5 लाख का किया, हमने आईएफआर 30,000 का रखा, मुबारका मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख से 5,50,000 हो गई। फिर भी दौड़ता हुआ, अरे भाई मुबारक हो, इस बार तो हमारी इन्वेस्टमेंट की लग गई, वाह भाई 5,50,000 हो गया। तीनों गले वाले मिले। तो पहला तो ये कि जो उन्होंने आईएफआर रखा था वो किसी को देना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे पैसे बच गए इनके, तो वो तो बांट लो आपस में। तब एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये पूरे पैसे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दीजिएगा आप, या ओल्ड पार्टनर भी लिख सकते हैं आप, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दीजिएगा। दूसरा, आपको फायदा हुआ है इन्वेस्टमेंट की वजह से, हां जी फायदा हुआ है सर, तो एक और एंट्री होगी यहां इन्वेस्टमेंट। अब तक वहां हर बार इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया, ऊपर के तीनों टॉपिक में देख लेना, लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट आपकी कीमत बढ़ा दिया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इस वैल्यू के बढ़ने से जो सी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, इसीलिए एक और एंट्री होगी मेरे भाई, ये कभी नहीं भूलना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं जानता हूं कि जो मैंने टॉपिक अभी आपको बताया वो टॉपिक आप अगर 2 या 3 बार अगर रिपीट कर कर देखोगे तो शायद कुछ क्लियर हो, लेकिन फिर भी बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उसको क्लियर करने के लिए एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जिससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, और हो सके तो इस क्वेश्चन को घर में 2 या 3 बारी बना भी लीजिएगा। ठीक है, प्लीज जरूर देखिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। आई रिक्वेस्ट ऑल, सारे बच्चों से गुजारिश है मेरी, खासकर जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, कंटिन्यू हमारे यहां पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे घर में जाकर इन सारे क्वेश्चंस को करो। मुझसे पीपीटी में आप और भी क्वेश्चंस मांग लो कि सर हमें और भी क्वेश्चंस चाहिए, प्लीज जरूर ये काम करिएगा। ये क्वेश्चन है आपका बेटा। चलिए मैं एक एक टॉपिक को बताऊंगा बेटा, और मैं मिटाते चले जाऊंगा, तो प्लीज आप नोट करते जाइएगा। जैसे 5 केसेस हैं यहां पर, इन सारे केसेस को मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, हर टॉपिक को आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। आइए समझाते हैं। मैं और मेरे आप दोनों, अपन दोनों पार्टनर हैं। अभी अपन दोनों ही समझते हैं बेटा, ये बेस्ट एग्जांपल है। मैं और तुम दोनों पार्टनर हैं, मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू। तो अपन दोनों ने पार्टनरशिप की और अपन लोगों ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख का। और जैसे ही अपन लोगों ने यहां 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो यहां आईएफआर मेंटेन कर लिया है 30,000, जो कि मैंने ऊपर के एग्जांपल में दी है। केस नंबर 1 बोलता है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। क्या मतलब सर? एक्स वाई जेड भाई, हाँ वो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है? 5 लाख रुपए का। कुछ अपन ने आईएफआर में कितना रुपया, वो लॉकर के अंदर में कितना रुपया रखा हुआ है? 30,000 रुपए।
कुछ पता चला कि अपने इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ है? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कुछ पता नहीं चला है। तो वो पूरा 30,000 लॉकर में रखा, हाँ पूरा 30,000, चलना निकालना, चल बांटते ना आपस में। तो देखो बेटा, आईएफआर है, हमारा इन्वेस्टमेंट था 5 लाख। पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, हमको कुछ नहीं मालूम, तो ये पूरा 30,000 रुपए इस क्वेश्चन में पी क्यू आर पार्टनर है, तो वो तीनों यहां एंट्री करेंगे। वो बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा आप प्लीज, वहां यहां एंट्री कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। उन्होंने जो 30,000 रुपए किया, अभी उस 5 लाख रुपए की वैल्यू कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, यानी उनका 5 लाख अभी भी 5 लाख है, यानी पूरा पैसा उनका बच गया। तो उसको पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सर क्यों? क्योंकि उनका जो आईएफआर था वो यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 5 लाख का 5 लाख, ये कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो इस पूरे 5 लाख 30,000 रुपए जो उनके आईएफआर के थे वो पूरे बच गए। तो इस 30,000 को वो अपने ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:2:1 था, 3 + 2 5 + 1 6, यहां करेंगे आप 6 5 35 × 3 15,000 इसको मिल जाएगा, 5 2 10,000 और यहां पे 5,000। सर पूरे पैसे बांट लिए। क्यों बांटे सर? क्योंकि 30 का 30 था, उनके इन्वेस्टमेंट में कोई गिरावट नहीं आई थी। केस नंबर 2 कहता है, केस नंबर 2 भी यही सॉल्यूशन है। क्यों? इफ यदि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, आपने जो निवेश किया वो भी 5 लाख है बेटा, और मार्केट में भी इसकी वैल्यू अभी भी कितनी मेरे बच्चे? 5 लाख। तो 5 लाख है, 5 लाख ही वैल्यू है, तो यहां भी आपका आईएफआर पूरा बचेगा, ध्यान रखना। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की एंट्री यही है। केस 1 एंड केस नंबर 2 की ये एंट्री है, आप प्लीज जरूर नोट कर लीजिएगा। समझा दिया ना? ओके, आगे बढ़े बेटा। तो केस नंबर 1 2 की एंट्री हो गई हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारा केस नंबर नेक्स्ट है। एक काम करते इसको उड़ाते हैं, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। केस नंबर 2 3, हमने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया है? 5 लाख। बोल दे यार, कुछ नहीं होता। हमने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया? 5 लाख। आईएफआर में कितने रुपए रखे? 30,000। बी फिर से दौड़ता, क्यों आया इस बार? और भाई पीआर जल्दी जल्दी दे रहा हूं, दोनों जल्दी दे रहा हूं। बोले क्या हो गया? अरे यार वो मार्केट में हमारी वैल्यू ना, ये देखो 4,88,000 हो गई। तो बोल रहा है 12,000 का नुकसान हो गया, तुमको तो लग रहा है? बोले यार चिंता मत कर, 12,000 का नुकसान हुआ ना, 12,000 नुकसान पे बड़ा ध्यान रखना भाई, यही लिखना है हमको एंट्री में। तो बोले 12,000 का नुकसान हुआ ना। बोले हाँ, तो तुमको फर्क नहीं पड़ रहा? क्यों फर्क पड़ेगा? हमारे पास आईएफआर रखा है 30 में 1000। तो वो बोले क्या है? तो बोले अपन क्या करेंगे भाई लोग, हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मेरे भाई हमारे पास 30,000 रुपए रखे थे। बोले हाँ, इसमें से जो हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, देखो यहां ये वैल्यू कम वाला लिखना है बेटा, जो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है ना। बोले कितना? 12,000। 5 लाख से 4,88,000 हो गया, तो 12,000 कम हो गया। तो बोले वो एडजस्ट हो गया। तो बोले 30,000 रुपए थे आईएफआर, 12,000 तो एडजस्ट हो गया, तो बाकी का पैसा अपन बांट लेंगे। तो अभी भी उनके पास बचा, तो पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सर कितना बेटा? आईएफआर कितना था? 30,000। उनका लॉस कितने रुपए का हुआ था? 12,000। तो उनके पास रिमाइनिंग अमाउंट कितना था? 18,000। उसी पैसे को वो लोग आपस में 3:2:1 में बांट लेंगे। तो पहले वाले को मिले 9,000, दूसरे वाले के पास आया 6,000 और इसके पास आया 3,000। मतलब आईएफआर का पूरा पैसा बचता तो तीनों बांट लिए होते बेटा।
अब क्या हुआ, 30,000 रुपए रखे थे लॉकर के अंदर में, वो नुकसान हुआ तो उसमें से वो पैसे देना पड़ा, तो बाकी का पैसा वो लोग आपस में बांट लिए। ये है आपका केस नंबर 3, जरूर नोट कर लेना। ठीक है बच्चा, चलिए फोटो वोटो ले लियो। हाँ बेटा, चल आजा नेक्स्ट पे। इस बार 5 लाख रुपए इसका इन्वेस्टमेंट है। आईएफआर हमारे पास केवल 30,000 है, लेकिन नुकसान हो गया 4,46,000, मार्केट की वैल्यू हो गई। क्यों दौड़ता हुआ आया, बोला बे भाई पता चला तुम पी और आर को? बोले क्या? अरे यार, बोले क्या? अरे यार अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना वो 5 लाख का था। बोले हाँ। अरे यार अभी पता चला है वो ना 4,46,000 का हो गया। 0 0 0 10 -6 4 9 -4। बोले यार इतना रुपए हमारा डूब गया और तुम लोग आराम से बैठ के चाय पी रहे हो, 54,000 का नुकसान हो गया। तो पी और आर ने कहा देखो चिंता मत करो मेरे भाई, हमारे पास में लॉकर के अंदर में हमने आईएफआर के नाम से ना 30,000 रुपए रखे हुए हैं। बोले तो और हमारा जो नुकसान हुआ है वो हो गया 54,000 का। बोले तो बोले यार 30,000, 54 में से 30,000 एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, कैसे एंट्री करेंगे? देखो बेटा ये एंट्री हो रही है, वो बता रहे हैं यार इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हम लोगों ने ना 30,000 रुपए का आईएफआर रखा है, लेकिन आज यहां हमेशा लॉस को लिखना है बेटा। यहां हमारा जो लॉस हो गया वो हो गया 54,000 का। तो बोले 30,000 का आईएफआर था, लॉस हो गया 54,000 का, तो हमारा एक्स्ट्रा जो नुकसान हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, वो इसमें से इसको आप माइनस कीजिएगा 24,000 का। और बेटा इस बार उनको फायदा नहीं हुआ है, आपने आईएफआर रखा था 30,000, उससे भी ज्यादा आपको नुकसान हो गया, 54 नुकसान हो गया, 24,000 आपके जेब से एक्स्ट्रा जा रहे हैं। और ये जाने से आपका कैपिटल कम होगा, और जब भी कैपिटल कम करना होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला, तो उस केसेस में आपको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का है। तो यहां एक और एंट्री होगी आपकी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर क्यों, ये कौन सा वाला? ये एक्स्ट्रा जो आपके जेब से गए ना, जिसकी वजह से ना बेटा आपका कैपिटल बढ़ने की बजाय 24,000 रुपए कम हो जाएगा। तो ये 24,000 है, इसको 3:2:1, 12,000 इसको नुकसान हो जाएगा, 8,000 और ये 4,000। तो ये जरूर बनाइएगा बेटा, ये केस नंबर 4 है जहां आपने जितना आईएफआर रखा उससे ज्यादा पैसे खर्च हो गए। तो ये है आपका केस नंबर 4। और केस नंबर 5 में मुबारका आपके पैसे बढ़ने वाले हैं। चलिए पूरे पैसे बच जाएंगे आपके इस बार। बेटा इन्वेस्टमेंट आपने रखा है 5 लाख, आईएफआर में रखे 30,000, और आपकी मार्केट में वैल्यू हो गई 5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी कीमत 5,06,000 हो गए। पीक्यूआर फिर बैठ रखे हैं, तीनों आपस में बात कर रहे हैं। फिर क्यों दौड़ता हुआ है, बोला भाई हमारी कीमत बढ़ गई, अब इस बार 5,06,000 हो गए। तो तीनों मुस्कुराए, बोले गले वाले लग लो। तो बेटा उन्होंने आईएफआर जो रखा था 30,000, वो तब यूज होता जब पैसे कम हो जाते थे। इस बार तो आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से बढ़ के 5,06,000 हो गया, तो आपको नुकसान कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपका वो जो 30,000 रुपए रखा था आईएफआर में, ये पूरे पैसे आपके पास बच गए। तो पहले इसको तो बांट ही लो, आप तीनों पार्टनर बांट लेंगे। बोलेंगे यार आईएफआर को यूज नहीं करना पड़ेगा, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट
टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और वो पूरे बेटा 30,000 को वो आपस में बांट लेंगे। सर क्यों बांटेंगे? क्योंकि उनका पैसा यूज नहीं हुआ, उनका आईएफआर पूरा अपने पास ही रखा हुआ है। तो इसको मिलेगा 15,000, इसको बेटा मिलेगा 10,000, और इसने रख लिए 5,000। और चूंकि इस बार उनका इन्वेस्टमेंट देखो, हर बार आपने देखना, अगर आप एंट्री अगर प्रॉपर ढंग से करोगे, सीरियसली करोगे, तो हर पॉइंट में जहां जहां लॉस हुआ वहां इन्वेस्टमेंट को मैंने क्रेडिट किया था। इस बार आपकी कीमत बढ़ रही है। जब भी इन्वेस्टमेंट आपका 5 लाख से 5,06,000 हो गया, तो अगर बढ़ा है तो आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि इस बार आपका कैपिटल कम नहीं होगा बेटा, आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ गई ना। सर कितनी बढ़ गई है? 6,000। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ गई। वाह, फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ गई तो तेरी पूंजी बढ़ जाएगी भाई। हाँ सर, तो बढ़ेगी नहीं भाई। तेरे घर की कीमत 10 से 15 लाख की हो गई, खुश होते हो? वैसे यहां कीमत बढ़ गई आपकी, तो कैपिटल बढ़ाना है। और जब भी कैपिटल बढ़ाना हो तो कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट मेरे बच्चों, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और जितने रुपए का उनका फायदा हुआ था, इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ी 6,000, तो इससे उनका उतना कैपिटल बढ़ जाएगा। 3:2:1, 6 1 जा, तो 3,000, 2,000 बेटा और 1,000। ये है आपका केस नंबर 5। तो बेटा ये 4 केस जो भी बच्चा बना लेगा, आप समझो आपका पीएसआर का भी टेंशन खत्म, एडमिशन का भी टेंशन खत्म, और रिटायरमेंट में भी जाओगे तो उसका भी टेंशन खत्म मेरे बच्चों। सो प्लीज एक बार इस सारे क्वेश्चंस को बनाकर जरूर देखना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए तो आप कमेंट में बता देना, या आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।